हेलो फ्रेंड, आज की जो ये वीडियो है यह क्लास 12th के फर्स्ट लेसन जो प्रोज की है द लास्ट लेसन उसके रेफरेंस काउंटर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जो कि अल्फोंस डाउटेट के द्वारा लिखी गई है। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। इसमें पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है, तो पहला पैराग्राफ है हमारा व्हेन आई पास्ड से लेकर है प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है आप लोग के। इसका रेफरेंस हो जाएगा दिस ब्यूटीफुल पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉबेट। यानी बता रहा है कि यह जो पैराग्राफ है यह एक फेमस चैप्टर द लास्ट लेसन से ली गई और जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉबेट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस दैट फ्रेंच इज सोन इन हरी इन इग्नोरिंग एवरीबडी ड्यूरिंग द वे टू स्कूल। यानी बता रहा है कि इस पैराग्राफ में फ्रोज एक फ्रेंच है, छोटा एक लड़का है, उसको बता रहा है कि वो बहुत तेज़ी से स्कूल जा रहा है। रास्ते में जो भी लोग मिल रहे हैं उसको उनको इग्नोर करते हुए बहुत तेज़ी से स्कूल जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हियर द राइटर सेज दैट, यानी जो राइटर हैं वो कहते हैं व्हेन फ्रेंच वाज गोइंग टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था, ही सा ए क्राउड, वह एक भीड़ को देखता है इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने, विच सिंस लास्ट 2 ईयर, जहाँ पर पिछले 2 साल से वाज गिवन देम ऑल बैड न्यूज, उन लोगों की सभी बुरी खबर यहीं से आती है, अबाउट द लॉस्ट बैटल, यानी लॉस्ट बैटल के बारे में, एंड अदर, और भी बहुत कुछ, यानी जितने भी समाचार रहते हैं वहीं से इनको मिलती है। फ्रेंच वाज थिंकिंग, यानी फ्रेंच जो कह रहा सोच रहा था अबाउट द मैटर, मामले के बारे में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, ही डिड नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं, एंड रन फास्ट, और तेज़ी से दौड़ा। द ब्लैक स्मिथ, यानी कह रहा एक लोहार था जिसका नाम वॉचर था, वाज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, जो न्यूज़ पेपर को पढ़ रहा था, विथ हिज अप्रेंटिस, यानी अपने कारीगरों के साथ, कॉल्ड फ्रेंच को बुलाता है, एंड सेड, और कहता है यू हैव इनफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, टू रीच स्कूल जाने के लिए, सो नो नीड टू रन फास्ट, तुम्हें रन यानी दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह पहले पैराग्राफ का एक्सप्लेन था। चलते हैं हम लोग दूसरे पैराग्राफ की ओर। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है यूजली व्हेन स्कूल से लेकर है फ्राइटेंड आई वाज। ठीक है, चलिए रेफरेंस इसका सेम रहेगा, रेफरेंस में कोई अंतर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन ऑफ स्कूल, यानी इस पैराग्राफ में जो राइटर है वह स्कूल के सिचुएशन के बारे में बताता है, दैट डे, उन दिनों की, एंड द वे हाउ फ्रेंच इंटर द इन हेमल्स क्लास, और बता रहा है कि किस प्रकार से जो फ्रेंच है वह एम हेमल के कक्षा में प्रवेश करता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। हियर द राइटर सेज दैट, यानी राइटर कहता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ए लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड, यानी एक बहुत सारा शोर होता रहता है, बाय द मूविंग ऑफ डेस्क, जैसे कैसे डेस्क के खड़खड़ाने की आवाज़, चिल्ड्रेन रिपीटिंग देयर लेसन, बच्चों के रिपीट यानी लेसन दोहराने की आवाज़, एंड टीचर स्ट्राइकिंग द टेबल विद द रूलर, यानी जो टीचर हैं वह रूलर से यानी रॉड से, ठीक है, या छड़ी से टेबल को खटखटाते हैं, उसकी आवाज़ कुड भी हियर, सुन सकते हैं, बट दैट डे, पर उन दिनों, वाज नो सच साउंड कमिंग आउट ऑफ स्कूल, इस प्रकार की आवाज़ स्कूल से नहीं आ रही थी, एंड और इट सेम, यह प्रतीत हो रहा था, दैट द स्कूल वाज क्लोज, कि जो स्कूल है वह पूर्ण रूप से बंद है, एज इट यूज टू बी संडे बीइंग ऑन संडे मॉर्निंग, यानी किसकी तरह, संडे की सुबह की तरह। फ्रेंच हैज प्लान्ड, यानी फ्रेंच का जो विचार बन रहा था या प्लान बना रहा था, दैट ही वुड इंटर विदाउट सीइंग एनीबडी, कि वह कक्षा में घुसेगा बिना किसी की नज़र में आए हुए, बट परंतु दैट डिड नॉट सीम पॉसिबल, लेकिन ऐसा संभव ना हो सका। फ्रेंच पीप्ड इनसाइड, पीप्ड मतलब होता है झाँकना, यानी वो अंदर झाँकता है, इन हिज क्लास, अपने कक्षा में, सा देखता है हिज क्लासमेट सीटेड, उसके जो क्लास साथी हैं वो बैठे हुए हैं अपने अपनी जगह पे, एंड हेमल, और जो हेमल हैं देयर टीचर, जो उनके अध्यापक हैं, वॉकिंग इन द क्लास, वो क्लास में चहलकदमी कर रहे हैं, विद द रूलर मेड ऑफ आयरन प्लेस्ड अंडर हिज, यानी एक लोहे की छड़ को अपने कांख के नीचे, अपने बाहों के नीचे दबाकर, ही हैड इंटर इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी बता रहा है कि वह क्लास में सभी के सामने से ही क्या होता है, प्रवेश करता है। चलिए
ये था आप लोग का सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं हम लोग तीसरे पैराग्राफ की ओर। तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। माई लास्ट फ्रेंच क्रिंकली ही वॉज। रेफरेंस सबका सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इन दिस पैसेज। इस पैसेज में द राइटर टेल्स अस दैट व्हेन द फ्रेंच कम टू नो अबाउट द लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी जब फ्रेंच को उसके अंतिम फ्रेंच के लेसन के बारे में पता चलता है, देन ही रियलाइज, तो उसे एहसास होता है अबाउट द इम्पोर्टेंस, यानी महत्व को, ऑफ हिज लैंग्वेज, अपने भाषा, एंड टीचर, और किसके प्रति, अपने अध्यापक के प्रति। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कह रहा है हियर द राइटर सेज दैट, यानी यहाँ पर अध्यापक है वो कहता है, सॉरी टीचर जो है वो कहता है कि हियर द राइटर सेज, यानी जो कवि है वो कहता है, जो राइटर है वो कहता है फ्रेंच वॉज सरप्राइज, यानी फ्रेंच जो है वो आश्चर्यचकित है, व्हेन ही केम टू नो, जब उसे पता चलता है, दैट कि इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन, यह उसका अंतिम फ्रेंच का अध्याय है, एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ हिज टीचर, और इसके अध्यापक का भी ये क्या अंतिम दिन है, इन द स्कूल, इस स्कूल में। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास होता है, ही वुड नॉट गेट टू चांस लर्न हिज लैंग्वेज फ्रेंच अगेन, अब उसे दोबारा फ्रेंच भाषा सीखने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ही ब्लेम्स हर्स हिमसेल्फ, यानी वह खुद को दोषी करता है, फॉर सर्चिंग बर्ड्स एग्स एंड स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी चिड़ियों के अंडे खोजने में और तमाम खेल करने के लिए। फ्रेंच हु फील्स हिज बुक वेरी हैवी टू कैरी, यानी जो बता रहा है कि फ्रेंच जो अपनी किताबों को बहुत ही क्या महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा भारी भरकम महसूस कर रहा था उठाने के लिए, बट नाउ दीज आर लाइक ओल्ड फ्रेंड फॉर हिम, लेकिन इस समय से वो पुराने मित्र के समान प्रतीत हो रहे थे। ही बिकम्स वेरी सैड फॉर एम हेमल, वो एम हेमल के लिए भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर बी एबल टू सी हिम अगेन, कि वह उनसे दोबारा अब नहीं मिल पाएगा। ही फॉरगेट्स हिज टीचर्स ऑल बैड बिहेवियर, और वो वहाँ पे अपने टीचर के तमाम खराब बर्ताव को क्या होता है, भूल जाता है। ये था तीसरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलते हैं चौथे पैराग्राफ की ओर। चौथा पैराग्राफ हम लोग का है कि योर पेरेंट्स आर यू ए हॉलीडे, यानी ये चौथा पैराग्राफ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी योर पेरेंट्स वेयर से लेकर है यू ए हॉलीडे, तो रेफरेंस सेम होगा। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट द ब्लेमिंग बाय एम हेमल फॉर नॉट स्टडीइंग फ्रेंच, यानी कह रहा है कि एम हेमल जो है वो एम हेमल के द्वारा आरोप किया जा रहा है क्या करने का, फ्रेंच ना पढ़ने का, ठीक है, फ्रेंच ना पढ़ाने का। एक्सप्लेन देखते हैं। हियर द राइटर सेज दैट, जो टीचर है, हियर द राइटर, जो राइटर है वो कहता है एम हेमल सेज दैट, हेमल कहते हैं, जो टीचर है वो कहता है फ्रेंच पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेटिंग हिम एजुकेटेड, यानी फ्रेंच के यानी जो छोटा लड़का है उसके माता पिता उसे पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। दे वांटेड टू हिम वर्क फॉर ए फर्म और ए मील, यानी वो चाहते हैं कि वो किसी कारखाने में या किसी राइस मिल में काम करे, यानी एंड अर्न सम मनी, और कुछ पैसे को एकत्रित करे, यानी और पैसे कमाए। ही सेज दैट, वह कहते हैं एज ए टीचर, एक अध्यापक के तौर पर, ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग देम, वो भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, रुचि नहीं लेते थे उन लोग को पढ़ाने के लिए। ही वुड सेंड देम, वो उनको भेज देते थे, हिज होम, अपने घर पर, टू वाटर द प्लांट, पौधों को पानी देने के लिए, सम टाइम, कभी कभी, ही वुड डिक्लेयर द हॉलीडे, वो छुट्टी कर देते थे, एंड गो फॉर फिशिंग, और कहाँ चले जाते थे छुट्टी के लिए। ठीक है, ये चौथे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं पांचवें पैराग्राफ की ओर। पांचवा पैराग्राफ कह रहा है बट ही हैड से लेकर है दैट लास्ट लेसन, तो रेफरेंस इसका सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा, रेफरेंस में कोई अंतर नहीं। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हाउजर एंड हिज वे ऑफ स्टडिंग इज बीइंग टोल्ड हु इज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ हेमल, यानी बता रहा है कि इस पैराग्राफ में हाउजर है उसके पढ़ने के तरीके के बारे में बता रहा है, जो एम हेमल का पुराना स्टूडेंट रहा है, विद्यार्थी रहा है। एक्सप्लेन देखते हैं इस पैराग्राफ का। हियर द राइटर सेज दैट, यानी जो राइटर है वो कहता है फ्रेंच वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, यानी जो फ्रेंच है वह दिमागी रूप से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, लेटर बाद में, फॉर दैट थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब होता है तालियों की गूंज से, ठीक है, यानी थाली की गूंज, तो क्या नाम है, थाली की गूंज हो गई, या कहने मतलब तालियों की गूंज,
आफ्टर द वो राइटिंग यानी लेखनी के बाद ही स्टडी हिस्ट्री, वो क्या पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ते, वो मैंने जितने भी वहाँ पे लोग थे वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। एंड देन, और तब द लिटिल बेबीज रीड अल्फ़ाबेट, जब छोटा बच्चा है तो वो क्या पढ़ने लगता है, अल्फ़ाबेट को, वर्णमाला को पढ़ता है। देयर वाज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ एम हेमल, वहाँ पर एम हेमल का एक पुराना स्टूडेंट रहता है, ठीक है। हाउजर वाज आल्सो सिटिंग एट द बैक ऑफ द रूम, यानी वो कमरे के पीछे में ही बैठा रहता है। एंड दे हैड, सॉरी यहाँ पे देर ही हैड होना चाहिए था। एंड ही हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टर, वो अपने चश्मे को क्या करता है, पहनता है। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपनी पोथी को दोनों हाथों से पकड़ता है। स्पेल द लेटर, और शब्दों का यानी अक्षरों का उच्चारण करता है। विद देम, उनके साथ। दैट पर्सन, यानी वह व्यक्ति, ओल्ड हाउजर, जो बूढ़ा हाउजर था, वाज टू क्राइंग, वो भी क्या करता है, रोने लगता है। एंड हिज वॉइस वाज ट्रेमलिंग, और उसकी आवाज़ क्या हो रही थी, काँप रही थी। विथ इमोशन, यानी किसके साथ, भाव के साथ। बट फ्रेंच फाउंड दैट सीन्स वर वेरी फनी, लेकिन यह सब जो दृश्य था लिटिल फ्रेंच को बहुत ज़्यादा ही क्या लगता है, आनंदित लगता है, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लगता है। हिज वे ऑफ रीडिंग, कह रहा है हिज वे ऑफ रीडिंग, यानी उसके पढ़ने का जो तरीका था, वाज समथिंग डिफरेंट, वो क्या था, कुछ अलग था, ठीक है। सो फ्रेंच वांटेड टू लाफ एंड क्राई बोथ, ठीक है। यानी जो फ्रेंच होता है वह चिल्लाना में रोना भी चाहता है और हंसना भी चाहता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह आप लोग का अंतिम पैराग्राफ था, यानी टोटल इस चैप्टर में 5 पैराग्राफ दिए गए हैं। अगर कोई आप लोग को पैराग्राफ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।